if you were between 15 to 21, you should watch this. I'm just making this video as your elder brother, but as a student or as a person, I can advise you something. और मैं जो ये बोलने जा रहा हूँ, अगर ये मुझे कोई पहले बता देता, तो I'll be grateful then. What are those 3 tips? Just do physical things. Physical things नहीं. So the first one is your health is your wealth and protect it earlier. अब मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो इन माई कॉलेज डेज माई रूटीन वॉज टोटली फक्ड अप. मैं कभी उठता था, कभी खाता था, कभी सोता था, वो तो मुझे पता नहीं था. ना मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी करता था, ना मैं जिम जाता था, ना मैं कुछ स्पोर्ट्स में था. नथिंग. मैं जब सोने जाता था तब बज जाता था 4. जब मैं उठता था तब बज जाता था 1 या 2. उसके बाद खाना बनाना, उसके बाद फिर कुछ काम करना या फिर काम भी नहीं. उसके बाद फिर कुछ करना, फिर रात को 2 या 3 बजे खाना, उसके बाद सो जाना. तो इन दिस टाइम फ्रेम मेरा बॉडी या मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ गया. अगर कुछ चीज़ें एक टाइम से खराब हो रहा है, तो उसको रिकवर होने में भी उतना ही टाइम लगेगा. ऐसा नहीं कि अगर कुछ चीज़ खराब हो जाए और उसके अगला दिन वो रिकवर हो जाएगा, नहीं. अगर कुछ चीज़ें खराब हो रहा है, तो उसको रिकवर होने में भी टाइम लगता है और टाइम लगेगा. ऐसा कोई भी गोल नहीं है जो कि तुम हेल्थ में अचीव कर सकते हो. तुम बहुत अच्छा बॉडी बना सकते हो. ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि तुम जब तुम्हारा गोल, विजुअल जो गोल है फिजिक का, वो अचीव हो जाए और अगला दिन तुम जिम छोड़ दो, नहीं. तुमको उसको कंटिन्यू करना है. जब तक तुम्हारे अंदर पावर है, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है, तब तक तुमको जिम करना है, तुमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है. मनी मैटर्स, रिलेशनशिप मैटर्स, लेकिन हेल्थ अगर साथ नहीं रहेगा, तो पैसा, रिलेशनशिप, कुछ ठीक नहीं रहता है. बिकॉज दिमाग अगर सही से काम ना करे, तो मन भी सही से काम नहीं करता है. एज यू नो, मन और दिमाग दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं. अगर दिमाग खराब है तो बॉडी नहीं काम करेगा, बॉडी खराब है तो दिमाग नहीं काम करेगा. जितना जल्दी कर सको अपने बॉडी को हर दिन टाइम दो. 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, कुछ भी हो. कुछ स्पोर्ट्स खेल सकते हो. ऐसा नहीं तुमको जिम जाना है, कैलिस्थेनिक्स करना है, नहीं. तुम स्पोर्ट्स खेलो, तुम रनिंग पे जाओ, तुम साइकिलिंग करो, तुम वॉकिंग ही कर लो, कुछ भी कार्डियो एक्सरसाइज कर लो. तुम कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज करना आता है, कर लो. स्ट्रेचिंग कर लो. लेकिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो. ब्रेन को एक सिग्नल चाहिए होता है कि यू आर जस्ट अलाइव. Develop physical habits earlier and it will help you for the lifetime. Number 2 is time moves fast. So don't waste your time to prove yourself to people. সময় চলিয়া যায় নদী স্রোতের ন্যায়. This is a Bengali proverb which means time flows like the stream of a river. समय किसी के लिए नहीं रुकता. ना मेरे लिए रुका है, ना किसी के लिए रुका है, ना कभी रुकेगा. वो तो चलता रहेगा, ठीक है. लेकिन वही टाइम जो तुम्हारा है, अगर वो टाइम तुम खुद को ना दे करके किसी सामने वाले को कुछ प्रूव करने के लिए वेस्ट कर रहे हो, तो यू आर जस्ट फुलिश. खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. जब से मैं 5, 6, 7, 8 में था, आई आई वाज़ अ वेरी सार्कास्टिक गाय. सो मैं सबको हँसाता था, मैं सबके साथ हँसता-खेलता था, सबके साथ बहुत मज़े करता था. बट द थिंग इज़, ऐसा जब मैं बनता गया, तो लोग मेरा दूसरा जो साइड है कि मैं भी कभी दुखी रह सकता हूँ, आई हैव सैडनेस ऑल्सो, लोग उस साइड को इग्नोर ही कर दिए. क्योंकि मैं जब कभी दुखी रहता था, लोग, मेरे कोई भी दोस्त हो या कोई भी हो, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे कि ये दुखी कैसे हो सकता है, ये दुखी हो ही नहीं सकता. तो इन दैट सिचुएशन मुझे खुद को पुश करके दूसरों को हँसाना पड़ता था. आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट, बट करना पड़ता था. आई क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि लोग मेरा उस साइड को देखें कि जहाँ पे मैं दुखी हूँ, मेरा एक और अलग पिक्चर बने कि मैं सैड हूँ, ऐसा. बट अगर अगर मैं ये ना करता और जस्ट मैं खुद को उस टाइम वैसा रहने देता जैसा मैं हूँ, मेरा मेंटल स्टेट जैसा है, तो शायद मैं अभी आज के दिन में लगता है शायद वो बेहतर रहता. क्योंकि मैं उसके चलते मैंने एक हैबिट डेवलप कर लिया कि खुद को छुपाना पड़ता है सबसे, या खुद को हमेशा सबके सामने शो नहीं करना चाहिए. हाँ, ऑब्वियसली तुम्हारा दुःख जो है, तुम्हारा जो वीक साइड है, वो सबके सामने शो मत करो. लेकिन अगर ऐसा अगर ऐसा सिचुएशन है, जहाँ पे लोग तुम्हें जानते हैं और तुम्हारा दूसरे साइड को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उस जगह को, जब तुम्हारा मन नहीं है, इग्नोर करो. जस्ट इग्नोर देम, दैट्स इट. खुद को पुश करके, ऐसा करके बस सबको हँसाने के लिए, सबको खुश रखने के लिए
ऐसा काम करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो तुम्हें कुछ जो तुम्हें कुछ ना दे एक्चुअली। ऐसा गलती मैंने बहुत टाइम यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले भी किया है। जैसे कि मैं जब यूट्यूब स्टार्ट कर रहा था, आई डोंट हैव सो मेनी सब्सक्राइबर्स आई नो, बट मेरा पिछला चैनल में कुछ-कुछ सब्सक्राइबर हुए थे। लेकिन द थिंग इज़, जब मैं वीडियो बनाना शुरू करता था, कोई-कोई देखता था, मैं सबको शेयर करता था, उसमें बहुत सारे लोग अलग-अलग, अलग-अलग, अलग-अलग चीज़ें फीडबैक देते थे। अब बात ऐसा हो गया कि जब अलग-अलग लोग अलग-अलग फीडबैक दे रहे हैं, तो लोग मेरे से अलग-अलग चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कोई बोल रहा है कि मुझे गेमिंग चैनल खोलना चाहिए, कोई मुझे बोल रहा है कि मुझे कॉमेडी कर लेना चाहिए, कोई बोल रहा है कोई कुछ सिनेमैटिक स्केच बना लेना चाहिए, कोई बोल रहा है शॉर्ट फ़िल्म बना ले, कुछ भी। अब बात ऐसा है कि मैं मुझे वो बनाना है जो मैं कर पाऊँगा। लेकिन तब मैंने क्या किया, सबके अब कोई बोल दिया कि तुम बंगाली में वीडियो बनाओ, अब कोई बोल रहा है तुम हिंदी में बनाओ क्योंकि हिंदी में ऑडियंस ज़्यादा है। लेकिन बंगाली में जो ऑडियंस है वो शायद कम है, लेकिन बंगाली में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। इट्स ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे वो करना है जो मैं कर सकता हूँ, है ना? तो उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया ये एनालाइज़ करने में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं मतलब मेरा साउंड का मतलब मेरा बात का फ्लो कैसा होगा, सब कुछ परफेक्ट करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, ये एनालाइज़ करने में मेरा टॉपिक क्या होगा, ये करने में इतना टाइम लगा दिया कि वो काम करने का जो माइंडसेट होता है ना, वो खत्म हो गया। तो एक चीज़ बार-बार शुरू करना, छोड़ देना, शुरू करना, छोड़ देना, तो दैट एक्चुअली मेक्स यू मोर अंडर कॉन्फिडेंट। तो दूसरों की बातें पहले ही बहुत ज़्यादा मत सुना करो एंड डोंट ट्राई टू प्रूव देम एट फर्स्ट प्लेस। तुमको जो अच्छा लगता है, तुम वो करो और तुमको जो लगे कि इस चीज़ में स्कोप है और वो तुमको अच्छा लगता है, वो करो। हर एक हर एक आदमी का टेस्ट होता है अलग-अलग। तो वो तुमको वो करने बोलेगा जो उसका खुद का वॉइड है, जो वो खुद के साइड से फ़ील करना चाहता है, ना कि जो तुम्हारे लिए अच्छा है। तो उस चीज़ को छोड़ो, जो वो लोग बोल रहे हैं और तुम वो देखो तुम किसमें अच्छे हो, उसमें मार्केट में अच्छा गैप है कि नहीं, वो करो। सो इट वाज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। खुद को दूसरों के सामने प्रूव करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। एक बार बोलो ठीक है, ओवर एक्सप्लेन मत करो, छोड़ दो। अगर नहीं सुन रहा है, छोड़ दो, बस खत्म, क्लोज़ कर दो। एंड फाइनली नंबर 3 इज़ योर स्किल्स विल पे यू मोर देन योर डिग्री। क्योंकि आज की डेट में हम लोग कॉलेज तो जाते हैं, आराम से कॉलेज जाते हैं, लेकिन वहाँ जो सीखने का चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ना ऐसा ये नहीं कि पूरा पूरा दोष कॉलेज का है, लेकिन हम लोगों का भी दोष है। लेकिन कॉलेज जो एनवायरनमेंट देना चाहिए, कॉलेज को जो सिखाना चाहिए, वो कॉलेज नहीं सिखाता। तो तुमको कुछ भी डेवलप करना है, तो तुमको खुद से सीखना है। आई एम अ सेल्फ मेड यूएक्स डिज़ाइनर। मैं पहले ग्राफ़िक डिज़ाइन सीखा, मैं फिर यूएक्स डिज़ाइन सीखा, खुद से, यूट्यूब से। आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट। तो तुमको अगर आगे जाना है, आगे बढ़ के कुछ करना है, तुमको बिज़नेस करना है, खुद का कुछ भी स्टार्ट करना है, कुछ भी, तो आगे बढ़ो, उस चीज़ को सीखो, करते-करते सीखो। तुम प्रॉब्लम को फेस करो, तुमको कुछ भी करना है, बस उसमें आगे बढ़ते हुए जाओ। तुमको कुछ भी एक्कम्प्लिश करना है, तुम उसका प्रॉब्लम को फेस करो। तुम देखो वहाँ पे क्या-क्या तुमको दिक्कत आ रहा है। तो उस प्रॉब्लम को फेस करते-करते तुम सीख जाओगे कि उसको कैसे चलाना है, उसको कैसे सीखना है। ना कि कोई प्रूवन रोड मैप तुमको कोई दे देगा। ऐसा हमेशा तो नहीं होता कि कोई एक पाथ में गया है और तुम उस पाथ को फ़ॉलो करोगे, तुमको उस पाथ में ही सक्सेस मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबको ब्लाइंडली फ़ॉलो करना बंद करो, ऐसा भी नहीं कि मुझे भी ब्लाइंडली फ़ॉलो करो, नहीं, कभी नहीं। मुझे भी ब्लाइंडली फ़ॉलो मत करो, तुम खुद को क्वेश्चन करो कि तुमको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर तुमको ज़्यादा अर्न करना है तो स्किल अर्न करो, हर दिन कुछ नया-नया सीखो। क्योंकि अगर तुम हर दिन कुछ नया नहीं सीखोगे, तो ये डिग्री के चक्कर में रह जाओगे कि हाँ, कॉलेज में डिग्री मिल जाएगा, उसके बाद एक नौकरी मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है आज के दिन में। क्योंकि हर एक काम में स्किल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, रेदर देन द डिग्री उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर तुमको कुछ काम आता है उसमें हैंड्स ऑन, तभी तुम उसमें कुछ कर पाओगे और अगर तुमको नहीं आता तो तुम देख सकते हो कितने लोग ऐसे अनएम्प्लॉयड है। इट्स सैड टू से बट इट्स द ट्रुथ। तो
स्किल अर्न करो, हर दिन कुछ कुछ नया लैंग्वेज सीख सकते हो या कुछ नया स्किल सीखते हो, लेकिन कुछ सीखो हर दिन। लर्न समथिंग न्यू। और खुद को जस्ट बैठा के मत रखो कि हाँ, किसी दिन कुछ आ जाएगा और तुम्हारे पास कोई चांसेस आ जाएँगे, उसके बाद तुम वो काम कर लोगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा वक़्त किसी के पास नहीं आता, वक़्त को खुद के पास लाना पड़ता है हमेशा। तो काम करो, काम करते जाओ, सीखते जाओ और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में और अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट भी कर देना कि तुमको क्या-क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे अगर तुमको कुछ बोलना है या सजेशन देना है तुम वो भी दे सकते हो ऑब्वियसली यू आर ऑलवेज़ इनवाइटेड। तो तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।